अब जिस क्षेत्र में कथा हो रही है, जिस क्षेत्र में आप और हम कथा का रसतत्व ग्रहण करने के लिए बैठे हैं, क्षेत्र में आप और हम कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं, ये मां दंतेश्वरी का वो क्षेत्र है जहां माता की 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ विराजमान है। और आप सब जितने भी कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हो, आप अपने आप को गौरवान्वित समझा करो। आप अपने आप को गौरवान्वित समझो, अपने आप को गौरवान्वित मानो कि आपका जन्म कोई साधारण सी जगह पर नहीं हुआ, उस बस्तर क्षेत्र में हुआ है जिस बस्तर क्षेत्र में स्वयं शंकर भगवान कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में विराजमान, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में है, बैठे हैं। कोई उनको बूढ़ा देव महादेव कहता है, कोई उनको पाट देव कहता है, कोई उनको आंगादेव कहता है। जिसकी जो मर्जी हो, जिसका जो भाव हो, उस भाव से शिव को लोग पूछते हैं। शायद दुनिया में 2 पवित्र नदियां ऐसी हैं जिन नदियों के जल से शंकर भगवान का शिवलिंग प्रकट होता है। जितने आस्था चैनल के श्रोता हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब के श्रोता हैं, जितने इस क्षेत्र में आप कथा के पंडाल में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, उन सभी श्रोताओं ने अगर वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन किया होगा, पढ़ा होगा, भारत की भूमि की वो 2 पवित्र नदियां जिन नदियों का जल से शंकर का शिवलिंग प्रकट होता है, एक मां नर्मदा और एक मां इंद्राणी, जो आपके बस्तर क्षेत्र में ही बहकर निकलती है। ऐसी पवित्र नदी इंद्राणी जिनके जल से स्वयं शंकर भगवान का शिवलिंग प्रकट होता, स्वयं। और आज कहने में पीछे नहीं हटेंगे, पूरे बस्तर की भूमि को यदि खोद कर देखा जाए, या पूरे बस्तर की भूमि को खोद लिया जाए, या पूरी बस्तर की भूमि के एक एक अंश को यदि निकाल कर देखा जाए, तो पूरी भूमि पर कोई मिले चाहे ना मिले, पर पूरे बस्तर की भूमि में खुदाई में मेरे शंकर भगवान का शिवलिंग जरूर मिलेगा। यहाँ पूरी भूमि शिव की, पूरी धरा शंकर भगवान की। ऐसी कोई भूमि नहीं है, बस्तर का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ शिव नहीं है। या पूरी क्षेत्र में, पूरी बस्तर के पूरे क्षेत्र में भगवान शंकर, भगवान शिव ही भगवान शिव है। और बहुत जितने 52 शक्तिपीठ हैं, उन शक्तिपीठ में जाना सरल है, 52 शक्तिपीठ में पहुंचना सरल है, पर सबसे कठिन अगर कोई शक्तिपीठ है तो मां दंतेश्वरी का शक्तिपीठ है। जब तक मां दंतेश्वरी आज्ञा ना करे, तब तक कोई दंतेवाड़ा आ ही नहीं सकता। तो मेरा तिवारी परिवार से निवेदन है, अभी आप सोचना छोड़ देना कि कथा आप करा रहे हो, और ये भी मत सोचना, आप भी अगर कोई लगे हो कथा में, सेवा कर रहे हो, चाकरी कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, साधना कर रहे हो, व्यवस्था कर रहे हो, तो आप भी छोड़ देना कि कथा हम करा रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, हम खड़े हुए हैं। ना 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 ना, ये कथा स्वयं मां दंतेश्वरी करा रही हैं, और ये कथा की आयोजक भी वही हैं।
और इस कथा को करने वाली भी और कराने वाली और सुनने वाली भी वही, आप और हम नहीं। ये उसी की देन है, उसी की कृपा है, उसी की करुणा है, उसी की दया है, उसके सिवा कोई नहीं कर सकता। ये वही कर रही है। माँ इंद्रावती एक ऐसी नदी है बस्तर क्षेत्र में, आप लोग तो आपके क्षेत्र की नदी को जानते ही होंगे, जिस नदी का जल पत्थर को भी शिवलिंग बना देता है, इंद्रावती। ये कोई शिव महापुराण की कथा कोई साधारण सी पुस्तक या साधारण सी कथा नहीं है जिसको आपने और हमने श्रवण कर लिया और अपना बस थोड़ा सा श्रवण करा, इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, बचा कुचा था तो कपड़े में से झटकार कर कह दिया कि हम तो सुन कर आ गए। ये वो कथा नहीं, इसको वो कथा नहीं कह सकते। भगवान शंकर की ये वो पवित्र कथा, भगवान शिव की ये वो पवित्र शिव महापुराण की कथा है। जो मनुष्य के जीवन के सारे दुखों को, सारे कष्टों को मिटा देती है। कथा पंडाल में अगर आप पहुँचे हो, कथा पंडाल में यदि कथा को श्रवण करने के लिए आप पहुँचे हो और कथा सुनने के लिए यदि आप पहुँचे हो, बैठे हो, तो याद रखना यहाँ से खाली नहीं जाओगे। भगवान देव अधिदेव महादेव आपकी झोली में कुछ ना कुछ देकर जरूर देंगे। मां कुछ कृपा करे। और ये जो धरा है दंतेश्वरी माता की जो भूमि है, यहाँ शिव और शक्ति दोनों है और दोनों से ही हमको लेकर जाना। 7 दिन की शिव महापुराण की कथा आज प्रारंभ हो रही है। 7 तारीख से 13 तारीख तक ये कथा चलेगी। 2 बजे से 5 बजे तक इस कथा का क्रम रहेगा। आरती हो तब तक बैठना है। आरती जैसे ही पूर्ण हो, खड़े हो, फिर वापिस से एक बार झुककर उस भूमि को नमन करना, उस भूमि की रज को, मिट्टी को अपने हृदय से लगाना और प्रणाम कर कर कहना, बाबा मेरा ये दुख है, इसको काट देना। हे माँ दंतेश्वरी, तेरी कृपा से आज भोले बाबा की ये पवित्र कथा यहाँ आई है। हे शिव शक्ति, हमारी तकलीफों को मिटा दे। उससे विनय कर कर जा। क्या देगा, कैसे देगा, कब देगा, क्या करुणा करेगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। पर इतना विश्वास से जरूर कहते हैं कि 3 महीने के अंदर मेरा बाबा जो दिल से पंडाल के अंदर बैठकर कथा श्रवण कर लेता है, उसकी झोली भरता जरूर है, खाली नहीं है इसका, ये निश्चय। वो कहते ना, एक तू ही आधार सतगुरु, एक तू ही आधार, एक तू ही आधार सतगुरु, एक तू ही आधार। जब तक मिलो न तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में। जब तक मिलो न तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में। खोज लिया संसार सतगुरु, एक तुम्हीं आधार। खोज लिया संसार सतगुरु, एक तुम्हीं आधार।
एक तुम्ही आधार सतगुरु एक तुम्ही आधार। संसार सागर में कहीं पर भी खोज लो, शिव तत्व को पाने का सबसे सुंदर तरीका है शिव महापुराण की कथा। जब हम बैठते हैं गुरु महादेव के चरणों में, तो हमारे को यह ज्ञात हो जाता है कि शिव तत्व है क्या। एक बहन जी ने या भाई जी ने एक पत्र लिखा, अभी हमने उनका नाम नहीं पढ़ा है, ठीक है। पत्र में लगभग प्रश्न हैं 7, 16, 18 प्रश्न हैं। उनका नाम है